अब मैं फिर आपके सामने तकरीर पेश करने के लिए अज़ीज़म मोहम्मद अहमद अब्दुल अल्लाम को दावत दूंगा कि वह आएँ और हम सामीन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के मौके पर मेरा मौज़ूअ सुख़न है इस्लाम हमारी जान से प्यारा। हज़रात, आज हम इस्लाम के नाम लेवा कलमा गो मुसलमान पूरी दुनिया में जिस संगीन मराहिल और दुश्वार गुजार घाटियों से गुज़र रहे हैं, वो हम में से किसी फ़र्द बशर पर मख्फी नहीं। कभी जुल्म व इस्तिबदाद की चक्की में डालकर हमें आजमाया जा रहा है, तो कभी भाई भाई के दरमियान नफ़रत व अदावत के शौले भड़काए जा रहे हैं। कभी मकामात मुक़द्दसा की तामीर पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो कभी उन्हें नेस्त व नाबूद करने की साजिशें रची जा रही है, तो कभी शायर इस्लाम पर हमला करके हमारी हमीयत को ललकारा जा रहा है। अलगर्ज़, आए दिन इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एलानिया और खुफिया तौर पर साजिशें की जा रही है। नित नए मसाइल खड़े करके शायर इस्लाम के ख़िलाफ़ गलत प्रोपेगंडे करके मुसलमानों के शिराज़े को बिखेरना चाहते हैं। उनका सबसे पहला हदफ इस्लामी शिआर को मिटाकर मुसलमानों की कौमी जज्बात और एहसासात को ख़त्म कर देना है, क्योंकि उन्हें यह मालूम है कि मुसलमानों के अंदर जब तक कौमी जज्बात बाकी रहेंगे उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। हज़रात, वो मुसलमान जो हमेशा अदल व इंसाफ का पैकर रहा है, गरीबों और बदहालों का पुरसान हाल रहा है, दहशतगर्दी और फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ हमेशा जिद्दोजहद करता रहा है, आज उन्हीं पर दहशतगर्दी और फ़िरका परस्ती का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेलों की सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है। उनकी मसाजिद को मुनहदिम करके उनकी जगह मंदिर की तामीर कर दी जाती है। ये भी ऐलान किया जाता है कि लाउड स्पीकर से जो सदाए तौहीद बुलंद होती है उसे बंद किया जाए। यही नहीं बल्कि ये भी ऐलान किया जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म कर दिया जाए, यकसा सिविल कोड को नाफिज किया जाए। शादी में जो कवानीन गैर मुस्लिमों के लिए है वही मुसलमानों के लिए होगा। तलाक़ के जो कवानीन गैर मुस्लिमों के लिए है वही मुसलमानों के लिए होगा। तदफीन का जो कानून गैर मुस्लिमों के लिए है वही मुसलमानों के लिए होगा। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। उन आंधियों से कह दो औकात में रहे मिल्लत इस्लामिया के जाने सारो। आपको यह मालूम होगा कि हर मजहब व मिल्लत के कुछ ना कुछ शायर हुआ करते हैं। अगर हर मजहब व मिल्लत के कुछ ना कुछ खुसूसियात व इम्तियाज़ात और शायर होते हैं जिनका वो हद दर्जा एहतराम करती है। अगर उस पर कहीं से भी कोई आँच आए तो अपनी जान का नजराना पेश करने में ज़र्रा बराबर भी दरेग नहीं करते। मजहब इस्लाम और कौम मुस्लिम के भी कुछ ना कुछ शायर व इम्तियाज़ात और मखसूस अलामात है। ये नमाज पढ़ना इस्लाम का शिआर है, रोज़ा रखना इस्लाम का शिआर है, हज करना इस्लाम का शिआर है, ज़कात देना इस्लाम का शिआर है, कुरान की हिफाजत इस्लाम का शिआर है, मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिफाजत इस्लाम का शिआर है, और दीन के खातिर राह खुदा में अपना सर कटा देना भी इस्लाम का शिआर है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जाहिदुल मुशरिकीन बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व अलसिनतिकुम, तुम मुशरिकीन से अपने जानो माल और अपने ज़बानों से जिहाद करो।
मुहिब्बान इस्लाम, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हर मज़हब व मिल्लत के कुछ ना कुछ शायर हुआ करते हैं। लिहाजा अगर दुनिया की एक अदालत मुल्की शायर का एहतराम ना करने के इल्ज़ाम में किसी शख्स को जेल की हवा खिला सकती है, तो खुदाई कानून के तहत वज़ा करदा इस्लामी शायर का पास व लिहाज ना रखने वाले शख्स को जहन्नम रसीद क्यों नहीं किया जा सकता। हम किसी भी कानून के पाबंद उसी वक्त हो सकते हैं जबकि कानून भी हमारे हुकूक के मुकम्मल पासेदारी करता हो। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जिससे शायर इस्लाम पर कहीं से भी कोई आँच आए उसे हम कतअन बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज दुश्मनान इस्लाम बड़ी ढिठाई के साथ कानून नाफिज करके खुश हो रहा है और सोच रहा है मुसलमान यह सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा और उसका डगमगाता कदम हमसे मुकाबला ना कर सकेगा। तो मैं उन दुश्मनान इस्लाम से अलग-अलग ये कह देना चाहता हूँ कि ज़रा कान के पर्दे हटा कर सुन लो। शायर इस्लाम पर कुल्लन या जुज़अन किसी भी तरह अमल करने से रोकोगे तो फिर हमें अपनी जान प्यारी ना होगी। मिल्ली तशख़्ख़ुसात के बचाने में, तालीमात इस्लामिया की निगहबानी में, शायर इस्लाम के निगहबानी में हमारी एक जान क्या 100 जान भी मांगो तो हम देने के लिए तैयार हैं। हमें जेल की सलाखें भी मंजूर है, सूलियों पर चढ़ना भी गवारा है, माल्टा की कोठरियों में क़याम करना भी गवारा है, हमें फांसी के फंदों को चूमना भी मंजूर है, हमें वादियों और घाटियों में दरख्त के पत्ते चबाना भी मंजूर है। और हमें ये भी याद रहे कि जालिमों से हुकूमत छीन लेना भी हमारी तारीख रही है। इसलिए अच्छी तरह ये बात याद रखना कि इस्लाम और शायर इस्लाम पर कहीं से भी कोई आँच आए उसे हम कतअन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वही बर्दाश्त कर सकता है जिसको अपने इस्लाम और शायर के बारे में कोई शक हो। तो तुम अपने दिमाग से इस बात को अच्छी तरह साफ कर लो कि हम उन लोगों में से नहीं कि इस्लाम मिट जाए और हम अपनी जान बचाते रहे। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम।